हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड जैसा कि आप यहाँ पर कार्ड देख सकते हो, समथिंग अबाउट योर कॉन्शियसनेस एंड योर पावर। ठीक है, आपकी जो खुद की एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उसके बारे में ये मैसेज है। एंड अगर आपने मेरी कल की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था इस न्यू मून पर। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, बर्डन दिया गया है, और उसी चीज को लेकर के मैंने आपकी एनर्जी पिक करी है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज्यादा इस वक्त पर थका हुआ, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड ऐसा महसूस कर रहे हो। आप बहुत बेचैन हो अंदर से। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, निराशा है कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा पीरियड देखा है पेन का, सफरिंग का, स्ट्रेस का। और कहीं ना कहीं आपने ये भी महसूस किया है कि जब आपकी ये जर्नी रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, तब आपने अकेले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां झेली हैं, अकेले ही बहुत सारा बोझ उठाया है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। कई ऐसी फाइट्स थी जो शायद आपने अकेले लड़ी हैं, आपके पास आसपास कोई नहीं था आपका साथ देने को। और जब जब ये लड़ाइयाँ आपको अकेले लड़नी पड़ी हैं, तब आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ कोई नहीं था। बट आपको यहाँ पर डिवाइन बताना चाहते हैं कि जितनी अम, लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं अकेले, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपने अकेले लड़ी है, तो आप खुद ही सोच के देखिएगा एक बार कि क्या वो लड़ाइयाँ आप अकेले लड़ सकते थे बिना ईश्वर की मौजूदगी के या बिना ईश्वर के साथ के। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके साथ कितनी पावरफुल शक्तियां, कितनी पावरफुल स्पिरिचुअल टीम इस वक्त पर आपका साथ दे रही है, आपकी मदद कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं करना है कि आप अकेले हैं, निराश हैं, हताश हैं। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी रिसीव हुआ था कि ये जो स्पिरिचुअल वॉर वाली सिचुएशंस जब होती है ना, तो कई बार इंसान निराश होकर के अपने घुटने टेक देता है। कई बार उसको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। और वैसी ही कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। मे बी आप हर जगह से निराश हो चुके हो, आपको लगता है कि कोई आपका अपना नहीं है, कोई कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपका जो भी किया कराया था, जो भी आपने अच्छा काम किया, अच्छे कर्म किए, कहीं ना कहीं वो जो जितने भी आपका किया हुआ था ना, वो सब वेस्ट गया है, कुछ भी काम नहीं आया है। हर बार आपको ऐसा महसूस कराया गया है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। ये सारी चीजें आपने बहुत ज्यादा फेस की हैं। लेकिन अब आपको धीरे धीरे ही सही आपको ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रहा है, आपके अंदर एक पावर जाग रही है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं भी हो रहा है ना गाइस, तो इस एनर्जी को क्लेम करना, क्योंकि बहुत जल्द आप अपने अंदर एक अजीब सी पावर, स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हो। एक वॉरियर वाली एनर्जी आपके अंदर एंटर करने वाली है। आपको मैं एक महाभारत का किस्सा याद दिलाना चाहती हूँ। पांडवों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, कौरवों ने किया था, आपको सबको पता होगा। और इसीलिए ये एक स्पिरिचुअल वॉर था जहां पर एक अधर्म की तरफ था एक पक्ष, और एक पक्ष जो था वो धर्म की तरफ था। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना कुछ गलत करने के बाद भी जब वो लोग युद्ध में उतरे, मैदान में उतरे, तो अर्जुन ने सही का साथ देते हुए भी, धर्म के पक्ष में होते हुए भी, ये होते हुए भी कि ईश्वर उसके साथ बैठे हैं, उसके सारथी बनकर, इसके बावजूद भी एक बार अर्जुन ने भी घुटने टेक दिए थे कि मुझसे अब युद्ध नहीं होगा, मुझसे अब ये कंटिन्यू नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं। उसने बहुत कमजोर फील किया। तब ईश्वर ने उसको, श्री कृष्ण ने उसको गीता का ज्ञान दिया, ताकि वो ये समझ पाए कि जो वो कर रहा है वो कर नहीं रहा है, उससे करवाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त है। और वैसा ही कुछ आपके केस में मुझे नजर आ रहा है कि आप अभी तक ये सब कुछ कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आप अकेले कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है। जो चीजें आप ऑलरेडी डेस्टिनी में है, जो चीजें ऑलरेडी भाग्य में लिखी जा चुकी हैं, आप सिर्फ निमित्त हो, आप वो चीज कर रहे हो, बाकी सब लेखा जोखा ईश्वर के हाथ में है। और ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जिस भी स्पिरिचुअल वॉर में इस वक्त आप है, तो आपको ये याद रखना है कि इस वक्त पर डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर की पावर्स आपके साथ है, आपके साथ हर वो शक्ति चल रही है जो इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिचुअल वॉर में आपको विक्ट्री दिला रही है। तो अब इस
एंड मौके पर आकर के, इतना करीब आकर के घुटने नहीं टेकने हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ये याद रखना है कि आप धर्म के पक्ष में हो। ठीक है, तो ये चीज भी अगर आप याद रखोगे तो भी आपको कष्ट नहीं होगा, आपको बेचैनी नहीं होगी। और हो भी सकता है अगर आपको बेचैनी हो रही है तो आपको प्रेयर्स कंटिन्यू करनी है, होपोनोपोनो प्रेयर्स कंटिन्यू करनी है। मैंने आपको बताया था लास्ट रीडिंग में भी, मैं फिर से बता रही हूँ। स्पिरिचुअल बात लीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप प्रेशर ले लो, कि आप दुखी हो तो आप रोओगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आपको बहुत हैवी महसूस हो रहा है, आप रो सकते हो, अपने दर्द को किसी से शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो। आपको जिससे भी बात करके अच्छा लगता है आप उससे बात कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओ, गिव अप कर दो, घुटने टेक दो। ये चीजें आपको नहीं करनी है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे जो आपकी जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है कि आप इस वक्त पर शायद कॉन्शियसली उतना नहीं जानते हो, पर अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन आपके ऊपर काम हो रहा है। आपके जो स्पिरिचुअल टीम जो है वो आप पर, आपको नहीं दिख रहा लेकिन वो काम कर रही है। आपकी स्ट्रेंथ पर काम किया जा रहा है, आपको डिसिप्लिन में लाया जा रहा है, आपको वॉरियर की एनर्जी में लाया जा रहा है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। एंड इस एनर्जी को क्लेम करेंगे इस गोंग के साथ। ओके, एक बार और करेंगे। ओके, चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक सेकेंड गाइस, ये कैंडल थोड़ा सा, ओके, चलिए सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं गाइस, वाओ, लेना पड़ेगा मुझे। देखिए आपके पेशेंस का, आपने हमेशा से पेशेंस दिखाया है, विश्वास रखा है। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज को अगर आपने सरेंडर किया है तो आपको मैं ये बता दूं कि चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि आप डल हो रहे हो, निराश हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने जो कर्मास किए थे वो वेस्ट चले गए, आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आपने अच्छाई का साथ दिया, सही कर्म किए, अपने धर्म का पालन किया, अपने मॉरल्स पर चलते आए हो, फिर भी आप आज अकेले हैं। और जिन जिन लोगों ने आपको टारगेट किया शायद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके इस धैर्य का फल आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनली इस बीज के अंदर से ये फूल निकल चुका है, ये ग्रोथ हो चुकी है। चाहे आपको नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, बट आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बताना चाहती है कि आपका जो विश्वास था वो फाइनली आपको रिवॉर्ड देने वाला है। आपका जो विश्वास है वो फलने फूलने वाला है। चाहे आपको अभी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट आपको इस एनर्जी पर बिलीव करने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है कि बहुत जल्द जिस इंसाफ का, जिस विक्ट्री का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक बेचैनी है, आपको लग रहा है कि जो भी आपने किया, जो भी आपने धैर्य बनाकर रखा, अपने ऊपर कंट्रोल रखा, चीजों के सही होने का इंतजार किया, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास किया, कभी हार नहीं मानी। ठीक है, ये चीजें अगर आपने महसूस की है ना, तो आपके लिए आ रहा है 144411, ऐसे नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज नजर आ सकती हैं। और ये दिखाती है कि आपको इस विक्ट्री के लिए चुन लिया गया है। यू आर दी चोजन वन। अगर आपको 144 नजर आता है तो डेफिनेटली यू आर अ चोजन वन। एंड मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि कल की सेना के बारे में मुझे सुनाई दिया था आप लोगों के लिए। तो आप में से कोई हो सकता है जो कल की सेना में है, मतलब कि कल की टीम में है। ठीक है, चोजन वंस की टीम में है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन। तो डेफिनेटली इस वक्त पर आपकी जो इंट्यूशन है वो पीक पर रहने वाली है। आपको बहुत चीजें पहले ही पता चल जाएंगी कि ये सब होने वाला है, चाहे आपको विश्वास हो ना हो। बट आपको ड्रीम चैनलिंग हो सकती है, आपको सपनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं जो कि आपको दिखाएंगे कि आने वाले नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो वो सारे सपनों पर आपको गौर करना है, इन चीजों को जब भी आपको कोई विजन आए तो आपको ये चीज याद रखनी है कि
कोई कारण से आ रही है ये विजन्स, ठीक है, या फिर आपको चैनलिंग भी हो सकती है। ओके, एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज से डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है आपके लिए कि ये जो कॉन्शियसनेस का भी यहाँ पर कार्ड आया और यहाँ पर भी इंट्यूशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली जानते हो ये चीज कि आपका कुछ भी किया कराया कभी फेल नहीं जाने वाला है, कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। कर्मा का जो लॉ होता है, ठीक है, वो हमेशा वर्क करता है। आपको ये पता है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है पास्ट में, आपने धैर्य बना के रखा, विश्वास बना के रखा, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये चीज आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ये क्लिक होने वाला है कि कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपके हाथ लगने वाली है, कोई ऐसा सेलिब्रेशन आप बहुत जल्द करने वाले हो, कोई विक्ट्री आप सेलिब्रेट करने वाले हो जिसके बारे में आप शायद ऑलरेडी जानते हो। और यहाँ पर आ भी रहा है कि ये कोई सक्सेस के बारे में है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको हासिल होने वाली है। यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो ग्लासेस है उसके पीछे भी एक कप नजर आ रहा होगा आपको, और ये दिखाता है कि ये कोई अवार्ड है, विनिंग अवार्ड, ठीक है, ये कोई अवार्ड आ रहा है आपकी तरफ। और ये अवार्ड आपके गुड कर्मास का हो सकता है, या लिटरली अगर आप सच में किसी स्पोर्ट्स में हैं तो आपको अवार्ड मिल सकता है, या उसके अलावा ये भी विक्ट्री का संकेत है, ठीक है, कि अगर आपने अपना 100% दिया है किसी चीज में तो आपको जीत जरूर हासिल होगी। अगर आप सही पक्ष में रहे हैं, अगर आप धर्म के पक्ष में थे, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां ईश्वर होते हैं, और जिसके साथ ईश्वर होते हैं जीत उसी पक्ष की होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बेसिकली आपको याद दिलाई जा रही है। एंड बॉटम की एनर्जी देखेंगे यहाँ पर आ रहा है डेस्टिनी, या मैंने बोला ना कुछ चीजें डेस्टिनी में तय हो चुकी है। जब अर्जुन का भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, ये ऑलरेडी भाग्य में लिखा जा चुका है कि किसकी मौत होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं तय कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये दृश्य जब ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिखाया था तब उसको समझ में आया था। और वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भाग्य में सबका कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा चुका है। जो भाग्य में है, जो डेस्टिन्ड है, वो होकर रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको यही विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस एंड मौके पर आकर के आपको घुटने नहीं टेकने, आपको स्पिरिचुअल वॉर में हार तो बिल्कुल नहीं माननी है गाइस, ठीक है। एंड या कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस वक्त ट्रैप्ड है फियर में। क्यों ट्रैप्ड है? आपकी पावर को देख करके। उनको पता है कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, उनके हर वार से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये चीज आपके ऑपोजिट्स को पता है। देखिए, आपके हेटर्स को पता है, आपके ऑपोजिट्स को पता है, लेकिन आप क्यों निराश हैं, आप क्यों बेचैन हैं, आपको भी पता होना चाहिए, तो ये चीज यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड टैरो से भी देखते हैं और क्या डीप मैसेजेस आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए। आपको बस सरेंडर करके रखना है गाइस, विश्वास बना के रखना है कि हाँ, जो भी आपने पास्ट में अपनी तरफ से 100% दिया है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं पास्ट में, वो कभी खाली नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर। डेफिनेटली आपकी कोई स्किल इंप्रूव हो रही है, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो रही है, जो कि कंप्लीट होना जरूरी थी। गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार। यहाँ पर गोइंग बैक टू स्कूल का मतलब लिटरली आप सच में स्कूल नहीं जाने वाले हो। यहाँ पर आ रहा है कि आपका बचपन का कोई टैलेंट हो सकता है, स्किल हो सकती है, जिसको आप वापस से रिकॉग्नाइज करोगे, और उस चीज में आपको आने वाले टाइम में सक्सेस मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आपका कोई टैलेंट है जिस पर आप काम कर रहे हो, मे बी जो बचपन से आपका सपना है, आपका पैशन है। आप कोई आर्ट में हो सकते हो आप, ठीक है, म्यूजिक म्यूजिक में हो सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत जल्द कोई सेमिनार में जा सकते हो, कोई पॉडकास्ट में जा सकते हो जहां पर आपको मौका मिले। और यहाँ पर आ रहा है फाइंडिंग अ मेंटोर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई गुरु आ सकते हैं, कोई गाइडेंस आ सकती है, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल्स, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। स्किल वर्क दैट यू लव, या डेफिनेटली जो चीज से आप प्यार करते हो आप वही काम कर रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कप का कार्ड था, मैंने तभी बोल दिया था। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, द मून, समथिंग इज अबाउट टू रिवील। आपको बताया जा रहा है कि समथिंग, कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ था, तो अब वो बाहर आने वाला है, ठीक है। जो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी था गाइस, ठीक है। एंड नंबर 8, नंबर 5 एंड नंबर 3 भी
किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है द मजिशियन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लेडी जो है ये अपने आर्ट पर काम कर रही है, या और मजिशियन का मतलब है कि आपके काम में हुनर है, ठीक है। और जो भी आपका हुनर है, जो भी आपके हाथों का मैजिक है, जो भी जो कुछ आप अपने हाथों से कर रहे हो या अपना खुद का क्रिएट किया हुआ अगर आप कोई काम कर रहे हो जो कि आपका खुद का है, अपनी यूनिक स्टाइल है, आपका अपना टैलेंट है, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिल सकती है। वाइज काउंसलर, अगेन मेंटोर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई गुरु आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को बदलेगा, आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर और देख पा रही हूँ कि जब जब भी इंसान को ये लगता है ना कि वो अकेला है, तब तब ईश्वर उसके जीवन में आते हैं किसी ना किसी के रूप में। या तो वो किसी स्ट्रांग बंदे को आपकी जिंदगी में भेजते हैं, या फिर किसी गुरु को भेजते हैं, या खुद ही आ जाते हैं गाइस। या सच में होता ही ये, वो खुद किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आते हैं। जैसे जब अर्जुन को जरूरत थी तो श्री कृष्ण उसकी लाइफ में एंट्री कर चुके थे, ऑलरेडी एंट्री कर चुके थे। उसको रियलाइज भी नहीं था इस चीज का कि ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है, लेकिन ईश्वर पहले ही उसकी जिंदगी में मौजूद थे। तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ईश्वर? ईश्वर यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी आपकी लाइफ में जब इंपॉर्टेंट घटने वाला होता है, तब उससे पहले ही कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दी जाती है। और वही चीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यहाँ पर आ रहा है यूनिटी विद द स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी से आप बहुत जल्द जुड़ने वाले हो जो आपकी सोल लेवल को मैच करेगी। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। अगर आपके मन में बेचैनी है, सवाल है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो वो चीजें छटने वाली है। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज टू सी विच इज बेस्ट फॉर यू। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपको अपने काम से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई इल्यूजन है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने काम को लेकर के, क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा करियर वाइज, तो वो चीजें भी आपको बहुत जल्द उनका भी आंसर जो है मिलने वाला है। आपके साथ बहुत बड़ी जस्टिस होने वाली गाइस, ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, मेजर इवेंट्स को दिखाता है। और मैंने अगेन बताया था आपको कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, तभी एग्जैक्टली जिस चीज की हमें जरूरत होती है, जो व्यवस्था हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो कर दी जाती है। और यहाँ पर आ रहा है, आप में से मुझे लग रहा है कि काफी लोग, आप खुद एक काउंसलर की एनर्जी में हो, आप खुद एक काउंसलिंग करना जानते हो, लोगों को एडवाइस देते हो। तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप गुरु की एनर्जी में हो और किसी ने आप जैसे एक डिवाइन चाइल्ड को जो कि मिशन पर है, आपको टारगेट किया, आपको अपने काम से हटाने की कोशिश करी, आपके वर्क प्लेस को टारगेट किया, किसी ना किसी रूप में आपकी विजडम को टारगेट किया, या आपकी विजडम का मजाक बनाया, ठीक है, या फिर आपको गलत ठहराया गया, आपको मिस जज करा किसी ने, तो वो चीजें भी यहाँ पर आपके साथ जस्टिस। या समथिंग अबाउट ईगो, कोई इंसान है जो आपके खिलाफ है, आपके ऑपोजिट है, और वो इस वक्त ट्रैप्ड है फियर में, क्योंकि उनको पता है कि जो चीजें उन्होंने करी है, उनका कर्मा उनको बहुत जल्द भोगना पड़ सकता है। और आप एक न्यू जर्नी पर जाते हुए, लीप ऑफ फेथ लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर आ रहा है अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल, अगेन वाइज काउंसिल गाइस, ठीक है, और गुड फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून एंटर कर रहा है। एन एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, अ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेजेस लाइक अ होम और व्हीकल। डेफिनेटली आप बहुत बहुत जल्द कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, कोई घर खरीदने वाले हो। और जो लोग आपके आसपास है, इन सारी चीजों से जलते हैं, कुड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, और कोई और है जो इस चीज से जलेगा, कुड़ेगा, तो आपको परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये आपका रिवॉर्ड है गाइस। जो आपने अच्छा अच्छा किया है उसका रिवॉर्ड है। या कुछ पुरानी पैटर्न्स को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अपने पर्पस से जुड़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए ना एडवाइस भी लेंगे कि माँ शक्ति की तरफ से देखेंगे आज के दिन पर, कि आपके लिए ऐसे सिचुएशन में और क्या माँ आपको बताना चाहती है, क्या पावर है जो आपको जानना जरूरी है, कौन सी ऐसी ताकत है आपकी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, माँ शक्ति गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, कि उनको क्या जानने की जरूरत है इस वक्त पर, उनकी सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए। वाओ, शैडो एंड नर्चर एंड दी वननेस। देखिए, तीनों ही कार्ड्स बहुत स्पेसिफिक आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कार्ड है नंबर 19, मतलब कि नंबर 20 जो कि जजमेंट का होता है, और अदरवाइज वैसे भी नंबर 2 यहाँ पर सबसे पहले ही दिखा दिया था मैंने, और वही चीज यहाँ पर टोटल करोगे तो वही आएगा। यहाँ पर आ रहा है कि जो शेडो आपकी तरफ थी भेजी हुई, वो सब खत्म हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो
ये जो डीमंस के फेसेस है जो जल रहे हैं यहाँ पर, ये इनके उनके जो स्कल हैं वो जल रहे हैं। मतलब कि जितनी भी बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ भेजी गई थी, जितने भी प्रहार आप पर किए गए, जितने भी बार आपको टारगेट बनाया गया बुरी शक्तियों का, गलत तरीके से आपको प्रोजेक्ट किया गया चीज़ों को, तो वो चीज़ें माँ काली समाप्त कर रही हैं। माँ काली की ऊर्जा है और वो हर तरीके की नकारात्मकता से आपकी रक्षा कर रही है। आपको एक वॉरियर की तरह अपने आप को जानना है कि इतनी बड़ी शक्तियाँ मेरे साथ चलती हैं, तो इस चीज़ को आपको क्लेम ज़रूर करना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 27। 27 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 9 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आपके लिए आ रहा है नर्चर। डेफिनिटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो ये वीडियो देख रही हैं, ठीक है? और आप बहुत ही नर्चरिंग सोल हो, और ये जो नर्चरिंग सोल आपकी है उसकी वजह से माँ भी आपको नर्चर कर रही है, आपको प्रेम भेज रही है, ठीक है? आपके आप जब आप इतने बेचैन हो, इतने निराश हो, तो माँ ऐसे समय पर आपको प्रेम भेज रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको हीलिंग दे रही हैं, ताकि आप फिर से अपनी एनर्जी में आ पाओ, ठीक है? तो हार नहीं माननी, ऐसा बेचैन नहीं होना है, आपको खुश रहना है। यहाँ पर आ रहा है वननेस। डेफिनिटली यहाँ पर प्रेजेंट पावर की बात हुई थी। एंड जब भी आपको अकेला लगा है, आपको ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप और जो सोर्स है, जो गॉड है, वो आपके साथ है, आप दोनों एक हैं, आप अलग नहीं है गाइस, ठीक है? तो आपको ये मान के चलना है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ चलती हैं, आप डिवाइन के साथ अलाइन हो रहे हो, वननेस में आ रहे हो, आई एम वाली एनर्जी में, अहम ब्रह्मास्मि वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर आ रहा है नंबर 23। 23 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, या फिर नंबर 5 यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, चीजों को देखने का जो आपका नजरिया है वो बदल रहा है, ठीक है? आप डिवाइन की सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, वननेस में आ रहे हो, ओके? या बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर, क्रिएट अगेन विद योर हैंड्स। आपके हाथों में मैजिक है गाइस, आप जो क्रिएट करते हो वो चीज जादू बन जाती है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है कि जो चीज आपके हाथों में, वो पावर है कि जहां हाथ डालोगे वहां सोना बन जाएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा लकी एनर्जी, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी, माँ शक्ति की ऊर्जा। पीछे बैकग्राउंड में आपको व्हाइट, ये देखिए व्हाइट बर्ड नजर आ रहा होगा, डव की एनर्जी अगेन, हंस है ये वैसे तो, या समथिंग अबाउट योर लर्निंग योर विजडम। आप सीख चुके हो गाइस, आपने कोई ना कोई स्किल सीखी है और आप उस पर काम कर रहे हो, और वही आपको सक्सेस दिलाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप ये फ्रूट्स देखोगे तो ये दिखा रहा है कि आपके लेबर का जो फ्रूट है वो आपको मिलने जा रहा है, आपके कर्म का फल आपको मिलने जा रहा है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आप बेचैन थे, ओके? सो सो ये थी आपकी आज की एनर्जीज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।